इसकी पिछली कड़ी में हमने देखा किस तरह मन्नू ने अपने ससुर को हराने के लिए चंपा का इस्तेमाल करके खेतीबाड़ी करवाई। मन्नू अपने घर में म्यूजिक चलाकर एंजॉय कर रहा था। हे, अब तो शहनाइयां बजेगी। इतने में उसका लवर रानी का फोन आया। उसने फोन उठाई। हाय बेबी। क्या कर रहे हो बेबी? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? सोच रहा था शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाए। छी। वो सब छोड़ो डार्लिंग, वैसे भी तो हमारी शादी होने वाली है। 2-3 दिन कहीं घूम आएंगे क्या? मेरे बापू मार डालेंगे। कुछ नहीं कहेगा, चल 2-3 दिन घूम आते हैं। अच्छा ठीक है, कब चले? कब क्यों, कल ही चलते हैं। सामान पैक कर लो। बाय डार्लिंग। उसने फोन रख दिया। कुछ दूर से मन्नू की बातचीत चंपा ने सुन ली। मन्नू के बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर टूर पे जा रहा है। मेहनत मैं करूं और मस्ती तू करे। रुक जा, तेरी खबर लेती हूँ। ये सोचते हुए चंपा मन्नू के पास आई। चंपा को देख के मन्नू ने कहा, अरे चंपा, फिर आ गई तू? फिर आ गई का मतलब मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। कल तक तू इतना काम धाम कर रही थी, बहुत टायर्ड हो गई होगी। सोचा तू आज रेस्ट कर रही होगी। अरे मुझे रेस्ट की क्या जरूरत? हाँ, तू तो डेंजर भूत है, तुझे रेस्ट क्या करना है? क्या कहा बे? अरे मैं हंसी मजाक कर रहा था। वो सब तो ठीक है, शादी कब है? थोड़ा वक्त लगेगा। दावत कब दे रहा है फिर? अरे चंपा, तेरे वजह से तो मेरी शादी हो रही है और तुझे मैं भूल जाऊंगा। 2-4 दिन रुक जा, पेट भर के खिलाता हूँ। 4 दिन क्यों? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर टूर जा रहा हूँ, वापस आते ही देता हूँ। टूर? अरे मुझे भी ले चलना। तू क्यों चलेगी? मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमारी बस इतनी ही दोस्ती है। अरे बड़ी बड़ी बातें मत कर, ले जाऊंगा, कल तैयार रहना। तीनों मिलकर टूर पर निकल पड़े। एक बड़ी सी होटल में रूम बुक कर ली और लंच करने फूड कोर्ट की ओर निकल पड़े। रानी बताना क्या खाएगी? जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। बाप रे, इसके नाटक तो देखो। तो ठीक है, हम बिरयानी खाते हैं, इस होटल में काफी फेमस है। अरे यहाँ पर भी बिरयानी ही खाओगे? कुछ और ट्राई करते हैं ना? हाँ, अभी तो कहा था तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। तो ठीक है, अपन चिकन सैंडविच खा लेते हैं। भाई 2 चिकन सैंडविच ला देना और एक बिरयानी भी। ठीक है साहब। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। रानी के जाने के बाद मन्नू को उसका दोस्त का फोन आया। वो बातें करते हुए वहाँ से चल पड़ा। इतने में वेटर ने उनका ऑर्डर लाकर टेबल पे रख दिया। अबे मन्नू, मुझसे 6 महीने तक सारा काम करवाया था ना। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। मन्नू ने आके खाना खाया। क्यों रानी, स्वाद बढ़िया है ना? हाँ, एकदम मस्त है। मन्नू ने बड़ा मजा ले लेके खाया, फिर अपने रूम में चला गया। रानी और मन्नू बातें कर रहे थे। अरे मन्नू, कुछ कहो ना। हाँ, वो कुछ बोलने वाला था, उसके पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। पेट पकड़कर उसने अरे ये क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो सोच रहा था। इतने में उसकी पेट की हालत और बिगड़ गई। वो उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा। कुछ देर बाद बाहर निकला और तुरंत वापस गया। इस तरह सारा दिन वो अंदर बाहर करता रहा। वो पूरा दिन उसका खराब गया। दूसरी दिन रानी को लेकर मन्नू डिस्को जा पहुंचा और दोनों मिलकर डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर चंपा, अबे मन्नू, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। देख मैं क्या करती हूँ। मन्नू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा था और पास खड़ी रानी रो रही थी। अरे क्यों रो रही है? कौन सी आफत आन पड़ी? पूछ रहे हो क्या हुआ? कहा था कि 2 दिन एंजॉय करके आते हैं, मगर अब देखो अस्पताल पहुंच गए। और क्या होना था? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो चली। मन्नू मन में सोचा, हाँ पूरी कहानी तो उल्टी पड़ गई। मैं कुछ सोच रहा था और कुछ और हो रहा है। ये पूरी चंपा की शैतानी लगती है मुझे। वो मन में सोच रहा था, इधर उनकी बातें दरवाजे के पीछे छिपकर चंपा सुन रही थी और हंस रही थी।
वंशी और विनोद दोनों वज्र वॉशिंग पाउडर कंपनी में सेल्समैन की नौकरी किया करते थे। उन दोनों को रोज 20 वॉशिंग पाउडर के पैकेट बेचने थे। नमस्ते आंटी, हम दोनों एक नया प्रोडक्ट ले आए हैं। वो बातें बाद में, पहले ये बता आंटी किसको बोला रे? हाँ, सॉरी। चलो भागो यहाँ से। हेलो मैडम, हम वज्र वॉशिंग पाउडर प्राइवेट लिमिटेड से एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये अभी मार्केट में आया नहीं है। क्या मैं आपको एक डेमो दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, हम भी तो जरा देखें वो कैसे काम करता है। ठीक है मैडम, जरा एक बकेट में पानी ले आइए और जो कपड़े धोने हैं उन्हें भी ले आइए। हाँ मैडम, बकेट में 1 टेबलस्पून वॉशिंग पाउडर डालिए और जो कपड़े धोने हैं उन्हें 15 मिनट भिगो के रखिए। उस औरत ने उसे 15 मिनट भिगो के रखा। उसके बाद अब ये बकेट में जो कपड़े रखे थे वो सारे सफेद और चमकदार हो गए होंगे। उन्हें देखते ही आपकी आंखों में भी चमक आ जाएगी। विनोद ने बकेट में से कपड़े निकाले। सारे कपड़े सफेद रंग में बदल गए थे। अरे रे, ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरे लाल रंग का कुर्ता, मेरी पीली साड़ी, मेरा ब्लू पैंट। तुम्हारे इस वज्रा वॉशिंग पाउडर ने मेरे सारे रंगीन कपड़ों को सफेद बना दिया। उस औरत ने झाड़ू उठा लिया और उन दोनों को मारने दौड़ी। वो दोनों अपने जान बचाकर वहां से भाग निकले। सफेद चमकदार कपड़े। ए सुन, ये वॉशिंग पाउडर तो बड़ा बकवास है, इसे अब बेचे कैसे? ए, जो बकवास प्रोडक्ट बेच सकता है ना, वही असली सेल्समैन होता है। हेलो मैडम, हम वज्र वॉशिंग पाउडर प्राइवेट लिमिटेड से एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये अभी मार्केट में आया नहीं है। क्या मैं आपको एक डेमो दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। हाँ मैडम, हम क्या डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में ही आपको डेमो दिखा दे? वो सब तो ठीक है, मगर जरा ध्यान से। इस वॉशिंग मशीन को मैंने अभी लिया है। ठीक है मैडम, पानी थोड़ा कम डालिए। एक बड़ा चम्मच वज्र वॉशिंग पाउडर उसमें डाल दीजिए। फिर कपड़े डाल के मशीन ऑन कर दीजिए। 15 मिनट बाद सारे कपड़े सफेद हो जाएंगे। मैडम, सारे सफेद कपड़े डालिए, तब पता चल जाएगा कितनी अच्छी तरह से हमारा प्रोडक्ट कपड़े धोता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वंशी ने मशीन ऑन कर दिया। मशीन 30 सेकंड ठीक ठाक चला, फिर बंद हो गया। अरे, इसे क्या हो गया? वंशी ने मशीन ऑफ किया, फिर उसे ऑन किया। मशीन ऑन तो नहीं हुआ, पर उसका ढक्कन खुल गया। हाय राम, मेरे नए वॉशिंग मशीन को तुम लोगों ने खराब कर डाला। पूरे 30,000 दे के खरीदा था उसे। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरे कपड़े बर्बाद करके कहाँ भागे जा रहे हो? साथ में इस बकवास वॉशिंग पाउडर को भी लेते जाओ। हाँ मैडम, वो आप ही के लिए है, रख लीजिए, फ्री फ्री फ्री। एक तो मेरा वॉशिंग मशीन खराब कर दिया, ऊपर से इतना सारा पाउडर छोड़ गए। अब इतने सारे पाउडर का मैं क्या करूं? हाँ, इन सूखे हुए टमाटर के पेड़ों में डाल देती हूँ। और कल सुबह कस्टमर केयर में फोन करके इन लोगों की खबर लेती हूँ। अरे विनोद, आज पूरा दिन का सत्यानाश हो गया। हाँ भाई, आज तो काम का सत्यानाश हो ही गया। चल घर चलते हैं और खर्राटे लेके सो जाते हैं। कल ऑफिस में जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तू सच कह रहा है, चल। दूसरे दिन विनोद और वंशी डरते डरते ऑफिस आ पहुंचे। बॉस तो जरूर गाली देगा, ये उन्होंने सोच रखा था। ए विनोद, वैसे हम लोग डर क्यों रहे हैं? हम लोगों ने कौन सी गलती कर दी? हाँ यार, वैसे तो प्रोडक्ट ही खराब है। चल, बॉस के पास जाएंगे और वज्र वॉशिंग पाउडर की पूरी कहानी खोल देंगे। दोनों जाकर बॉस से मिले। हाँ, आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही राह देख रहा था। दोनों फिर से डरने लगे। वर्मा जी की बीवी ने कुछ देर पहले फोन किया। हाँ सर, वज्र वॉशिंग पाउडर की वजह से उनका वॉशिंग मशीन खराब हो गया। हाँ, पर वो बहुत खुश हो रही है, इसलिए आज से ये वज्र वॉशिंग पाउडर नहीं है, सुपर फर्टिलाइजर है। एक ही दिन में पेड़ पे फल लग गए। जाके बेचो। वंशी और विनोद दोनों फिर से
वज्र वॉशिंग पाउडर बेचने निकले और पूरा बेच आए। बॉस ने उन दोनों को उस वॉशिंग पाउडर का ब्रांड मैनेजर बना दिया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।